हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट मस्त। वेल, मैजेस्टिक मोमेंट्स के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सेगमेंट का नाम है आरके ऑनलाइन। आरके ऑनलाइन में हमारी कोशिश होती है कि आपको रियल लाइफ हीरो से मिलाया जाए, जो कि हम करते आए हैं। अब इसमें एक हमने ट्विस्ट और किया है। अब आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ रियल लाइफ हीरो से। सो आइए, ऐसे ही एक रियल लाइफ हीरो से मिलते हैं। आइए। राजेश खन्ना साहब की एक हिट फिल्म थी हाथी मेरे साथी। बड़ा ही खूबसूरत गीत था। जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं वहशी दुनिया वाले, एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार, चुप क्यों है संसार। वेल, वी आर फॉर्चुनेट कि काफ़ी लोग हमारे बीच आज ऐसे हैं जो कि बिल्कुल चुप नहीं बैठते, वोकल हैं और इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, काम करते हैं। और ऐसे ही एक हीरो आज हमारे साथ है जिनका नाम है सेजल बोरा। सेजल जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। शो का नाम है आरके ऑनलाइन। और इससे पहले कि मैं दर्शकों से बात कर रहा था कि हम रियल लाइफ और रियल लाइफ हीरोज जो हैं उनके बीच एक डिफरेंशिएट करके हमने ये सेगमेंट बनाया है। सो ऑफ कोर्स यू आर रियल लाइफ हीरो। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप जिस फील्ड में कार्यरत हैं, जैसे कि एनिमल प्रोटेक्शन, एनिमल शेल्टर, क्रूएलिटी के अगेंस्ट आप काफ़ी लड़ती हैं, और ट्रीटमेंट और जो भी क्लिनिकल सहायता जानवरों को चाहिए होती है वो आप यहाँ मुहैया कराती हैं। तो थोड़ा बताएंगे दर्शकों को कि आप क्या करती हैं? So when I moved here, I experienced the first case of cruelty. और जब वो cruelty मेरे बिल्कुल बेडरूम के बाजू में हो रहा था, पहली बार मैंने एक जानवर को चीखते हुए सुना, और वो जो गूंज थी उसने मेरा पूरा लाइफ बदल दिया। Like I couldn't live anymore, I couldn't look away anymore, and I couldn't save that puppy. And that's when I realized that Goa has nothing, no infrastructure, no proper setup. So one thing led to another, and eventually I realized that जिसके लिए कोई नहीं है उनके लिए हम रहेंगे। Okay, you know? great. तो बस ये जर्नी यहीं से चालू हुई है, and आज with God's grace and support we have come this far, but अभी जर्नी बहुत बाकी है और गोवा के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। ग्रेट। तो सेजल जी, आपका ये जो शेल्टर होम है, यहाँ पे किस किस तरह के जानवर हैं जिनको आप जिनकी देख रेख करती हैं? मेनली डॉग्स एंड कैट्स। ओके। छोटे बर्ड्स वगैरह भी कभी कभी आते हैं, इंजर्ड बर्ड्स वगैरह, बट मेनली हमारा कंपेनियन एनिमल्स में यहाँ पे फोकस है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड है यहाँ पे। ओके। काउस वगैरह के गौशाला है, सेटअप है, बट स्मॉल एनिमल्स के लिए बहुत कम। बहुत। एंड ये एक्चुअली एनिमल्स हमारी बहुत प्रोटेक्शन करते हैं। वो अब पैक एनिमल्स हो गए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगर ये जंगल तोड़ के घर बना रहे हैं तो इन बेजानों की भी हमको थोड़ी टेक केयर करनी है, बिकॉज दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। जितना हमारा प्लेनेट है उनका भी उतना ही हक है। करेक्ट। अच्छा, एक बात सेजल जी मेरे जहन में आ रही थी। हम कई बार रास्ते में जा रहे होते हैं तो काफ़ी डॉग्स हैं या कैट्स हैं, काफ़ी जानवर हैं जो कि घायल होते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता। सबको दो मिनट को देख के तरस सबको आता है, लेकिन सब निकल जाते हैं। कई बार हम कोशिश भी करते हैं हेल्पलाइन नंबर्स पे कोशिश करने की कि किसी को बुलाया जाए, लेकिन कहीं प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो क्या कारण है? और आप इस फील्ड में हैं, और कितने लोग हैं गोवा में जो कि इस लेवल पे काम कर रहे हैं? एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है फंडिंग। ओके। आज मेरा ये हॉस्पिटल है, अगर मुझे आप कॉल करो और मुझे आना है कुत्ता पिकअप करने को, आई नीड अ 6 people टीम। 2 आएंगे बंदे डॉग लेने को, यहाँ पे वेट चाहिए, पैरावेट चाहिए चेक करने के लिए। अब क्या होता है, जब दिन में कॉल आते हैं हम लोग पहुंच सकते हैं, पर 6-7 बजे के बाद जब कॉल आता है, हमारे पास वर्कफोर्स ही नहीं है। मेरे लड़के 12-12 घंटे काम करते हैं, मेरा दिल नहीं लगता है कि उसको अब 8 बजे रात को उठा के बोलो अभी तुम जाओ और ले आओ कुत्ता और डॉक्टर को बुलाओ, क्लिनिक खुलवाओ। जिस दिन मेरे पास पैसे हुए
तो मैं एक पूरा नया सेकंड शिफ्ट खोल दूंगी. So then I can address a call at any time of the day or 24/7. night. Yes, वो एक. Second, capacity. आपको पता है हमको दिन के कितने कॉल आते हैं? 50. ओके. ओके. हाँ. पेरनेम से लेके डोडा मार्ग से लेके साउथ गोवा तक नहीं है हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है. एम्बुलेंस है आपके पास? है ना. एम्बुलेंस नहीं है, रेस्क्यू वैन रेस्क्यू है वैन है. जिसमें हम लेके आते हैं. बट मेरा यहाँ पे जब कैपेसिटी फुल हो जाता है तो मैं कैसे ले आऊँ और एक जानवर? मुझे खाली केज लगता है, स्पेस लगता है. बिल्कुल बिल्कुल. सो द प्रॉब्लम इज कि फंडिंग इज द की दैट लैक्स एंड दैट इज व्हाई वी स्ट्रगल. डिस्टेंसेस यहाँ बहुत है, लोग कंट्रीब्यूट और हेल्प करने को तैयार नहीं है. सो वी ट्राई टू एंश्योर कि citizens also need to take little more responsibility. 100%. फिलहाल पूरा लोड हम पे ही है. लोग हमको ही कॉल करके गाली देते हैं कि ये कुत्ता इधर है, आपका काम है आने का. भाई हम कर रहे हैं जितना हो सकता है कर रहे हैं, बट इट्स नॉट इजी. बहुत कम एनजीओज है गोवा में. अच्छा सेजल जी, क्रूएल्टी को लेके काफी बातें होती हैं, काफी चर्चा होती है. इंडिया में क्रूएल्टी को लेके जो लॉज हैं, कितने स्ट्रिक्ट लॉज हैं? टेरिबल. कि लॉ ही नहीं है. 50 रुपया फाइन है अगर आप कुत्ते को मारते हो बस. बट थिंग्स आर चेंजिंग. आहिस्ते आहिस्ते सब चेंज हो रहा है. काफी एनिमल एक्टिविस्ट है जो अब इमर्ज हो रहे हैं. फाइनली एनिमल वेलफेयर का मूवमेंट इंडिया में आई फील चालू हुआ है. अभी 10 साल पहले नहीं था. आई फील कि अब लोग जाग रहे हैं और वो मूवमेंट बढ़ रहा है. लोग यूनाइट हो रहे हैं. और आई फील कि जैसे जैसे मूवमेंट, अब फॉर एग्जांपल एजुकेशन मिनिस्टर हैज बैंड लेदर शूज इन ऑल स्कूल्स, ओनली कैनवस. इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. कंपैशन. They have banned export of some animals for all these bags and all of that. अच्छा सेजल जी, जो हमारी सोसाइटी है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है. एक है जो कि एनिमल लवर्स हैं और एक है, मैं डॉग लवर्स कहूँगा, चलिए. एक है जो डॉग लवर्स हैं और एक है जो नॉन डॉग लवर्स. क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है डॉग्स के नजदीक जाने में. उन्हें लगता है कि नजदीक जाएंगे तो वो काट लेंगे. करेक्ट. और काफी ये लोग वोकल भी होते हैं कि अगर देखा जाए कि कहीं स्ट्रीट्स में फीडर्स आते हैं तो उनके साथ भी कई बार ये किस्से सुनते हैं हम कि लड़ाई झगड़े होते हैं. Correct. कि आप क्यों फीड कर रहे हैं यहाँ पे. Correct. जितना फीड करोगे ज्यादा डॉग्स आएंगे, हमें खतरा होता है. Correct. हम वॉक नहीं कर सकते, हम चल नहीं सकते, हमारे बच्चे नहीं जा सकते. Correct. तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को? मुझे एक्चुअली मैंने ये बहुत क्लोजली स्टडी किया है. प्रॉब्लम ये है कि हम एनजीओज हमेशा जानवर के बारे में सोचते हैं. ये हमारी पहली गलती है. जिस दिन हम इंसान के बारे में सोचेंगे ये प्रॉब्लम्स कम होगी. सच बात तो ये है कि उसको बचपन में कुत्ता काटा होगा इसलिए उसको डर है. अब अगर मैं आपको खाली पीली गाली दूं तो वो सॉल्व नहीं होने वाला है. बट अगर मैं दिल खोल के आपसे बात करूं कि क्यों आपको डर लगता है, फिर वो बोलता है यार पता है मेरे को कुत्ते ने बहुत बुरी तरह काटा था तो अब मैं कुत्ता देखता हूँ तो पत्थर मारता हूँ. इट इज नेचुरल, राइट? सो नाउ हम लोग उसके साथ डॉग बिहेवियर का वर्कशॉप करते हैं. अच्छा. हम उसको सिखाते हैं कि डॉग का बॉडी लैंग्वेज जब जैसा होता है तो क्या मीनिंग है, ऐसा होता है तो क्या मीनिंग है. उसको हर रोज हम लोग ने एक बिस्किट लेके जाने को बोला साथ में. आप जाना, आप एक बिस्किट फेंकना, आप अपने बाइक पे बैठ के चले जाना. 4 दिन में वो कुत्ता वैगिंग टेल के साथ, अब वो आदमी जो डरता था, he is so in love with that street dog. Every day he feeds that dog. प्यार से हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकती है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू मेक द कम्युनिटी आल्सो फील सेफ. और इसी से मिलता जुलता सवाल कि जब हम अभी अंदर गए थे तो एक काली बिल्ली, जिसे आप जो योगी बाबा आपने उसको नाम दिया है योगी बाबा. तो जब उसे देखा तो दिल दहल गया वो देख के कि जस्ट बिकॉज लोग आज भी सुपरस्टिशियस बिलीफ, इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं, अंधविश्वास में, कि काली बिल्ली रास्ता काट गई तो आप नहीं जा सकते. उसी चक्कर में किसी ने उसके कान काटे, किसी ने उसका पैर काट दिया, ताकि चारों पैर जला दिए. ताकि उनके घर में सुख शांति आ सके.
और भले ही आप उसके चक्कर में किसी के कान काट दो, पैर काट दो, कोई कैसे कर सकता है ये सवाल मैं भी पूछ पूछ के थक गई हूँ, बट अब लकीली मेरे पास इतनी ताकत है कि ऐसा देखा तो मैं उठा के ले आती हूँ। सवाल पूछना ही मैंने बंद कर दिया है। अच्छा सेजल जी, ये वार्तालाप तो हम आगे भी कंटिन्यू करते हैं, बट पहले सुपरस्टार को बुलाइए। जी। हा हेलो मिस्टर योगी, हेलो हाय, से हाय, से हाय, से हाय। तो दोस्तों यही वो सुपरस्टार हैं जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इंसान, आदमी कितना क्रूअल हो सकता है, कितना गंदा हो सकता है। मैं यही वर्ड यूज करूंगा कि एक बेजुबान के साथ ये किया जा सकता है, जिसके कान काट दिए गए, पैर काट दिया और पूरा जला दिया। हॉरिबल। आई थिंक शेम ऑन अस सेजल जी, जब ये चीजें देखते हैं तो। यस, बट जब आप इसको देखते हो ना, वो सब निकल जाता है। बिकॉज क्या मतलब, इतना प्यार, इतना ट्रस्ट, इतना मतलब होने के बावजूद भी इसका भरोसा इंसानों पे नहीं उठा है। ये अभी भी इंसानों को एक मौका देना चाहता है। एंड दैट इज आवर प्रिविलेज एंड ऑनर टू सर्व हिम। आई थिंक अगर अभी भी हम नहीं सुधरे तो समझ लीजिए ह्यूमैनिटी खत्म है। अच्छा सेजल जी, साइंस और विज्ञान की बात करें तो जब भी कोई लेबोरेटरी में कोई भी टेस्ट होते हैं तो सबसे पहले जानवरों पे किए जाते हैं, ठीक है? चूहा, बंदर, बिल्लियाँ हो, डॉग्स हो आई गेस, और तरह तरह के जानवर। ये कितना सही है और कितना गलत है? मैं अब समझने लगी हूँ कि हर इंसान का एक कार्मिक पाथ होता है। यहाँ गोवा में फॉर एग्जाम्पल, आप अभी लैब टेस्टिंग की बात कर रहे हो, गोवा प्रीडोमिनेंटली मीट ईटिंग स्टेट है। बिल्कुल राइट। कितना टॉर्चर होता है यहाँ बीफ और पोर्क के चक्कर में। सो आई फील कि अगर आपको मारना ही है तो बिना टॉर्चर किए करो। ये टॉर्चर इज अ गलत चीज। टॉर्चर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स मारना भी नहीं चाहिए, बट अब ये दुनिया बहुत आगे चल चुकी है। आई डोंट थिंक कि हर एक कोई वेजिटेरियन बन जाएगा, वो होने वाला है नहीं। चलो ठीक है, अगर आप खा ही रहे हो फॉर एग्जाम्पल चिकन, वो जो कंडीशन में चिकन को रखते हैं तो बिना स्लॉटर किए, एकदम ही आप साइंटिफिक कुछ ढूंढो कि बिना कोई पेन के वो बच्चा, फिर भले ही वो चिकन हो या कुछ भी हो, all animals deserve a dignified life and if it has to be the end, yes, बस इज्जत से करो। यही है मेरी रिक्वेस्ट। एक रेस्टोरेंट में आप जाते हो, चिकन विंग्स मंगाते हो, एक में 6 विंग्स आते हैं, 3 चिकन होते हैं वो। अब मैं वो टेबल पे आपको 3 लाइव चिकन देके बोलूं आप इनको मारो, फिर मैं जरा पका के देती हूँ आपको। आई थिंक ये साइड जो आप बता रहे हैं, अगर मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ, कोई नॉन वेज इमीडिएटली वेजिटेरियन बन जाए। If you don't have the guts to kill it and eat it yourself, then don't eat it. Totally agree. If you can hunt it, you're fighting for survival. खाने को कुछ नहीं है, आप मारो, हंट करो, खाओ, जायज है। बट ऐसे मतलब इतना वेस्टेज, इतना मतलब as if it has no value. So I feel कि यही सब है, but we have to work with humans and I have to believe कि कहीं अच्छा ही है, बस हमको ढूंढना है और वो अंदर का चिराग जलाना है। फिर वो चिराग सिर्फ मेरे और आपके दिल में नहीं जलना चाहिए, सबके दिलों में जलना चाहिए। And God's grace होगा। We will make it happen. I want 10 more years. I will do my best. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर होगा, जरूर होगा। अच्छा सेजल जी, आपकी जो फैसिलिटी है, जैसे कि आप रेस्क्यू करती हैं, फिर ऑफ कोर्स यहाँ उनकी देखभाल होती है, ट्रीटमेंट होती है, ख्याल रखा जाता है। जब ये डॉग्स, कैट्स पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद इनका क्या होता है? क्या होता है जब हम रेस्क्यू करते हैं, सपोजिंग आपने कॉल किया और आपने कहा कि यार हमारे एरिया का कुत्ता है, एक्सीडेंट हो गया है, तो हम उसको ट्रीटमेंट के बाद वापस वहीं छोड़ते हैं जहाँ वो बड़ा हुआ है। बिकॉज वहाँ पे उसको कोई खिलाता है, वो उसका एरिया है, वो उसका घर है। सो मैक्सिमम टाइम्स हम जानवर को वापस वही एरिया पे छोड़ते हैं जहाँ पे हमने लिया है। बट अगर कोई एनिमल है जो बहुत बूढ़ा है या ब्लाइंड है, तो फिर वो सैंक्चुरी में जाता है। सैंक्चुरी इज द एनिमल्स आई कैन नॉट पुट बैक। ओके। सो ये है
अच्छा, एक और चीज़ इसके बारे में काफ़ी चर्चा भी होती है, स्टरलाइजेशन। जी स्टरलाइजेशन में के बारे में सभी बात करते हैं कि जिस तरह से डॉग्स की, कैट्स की तादाद बढ़ रही है, ये अलार्मिंग है कि हर जगह आप जाते हैं, हर गली में आपको सिर्फ डॉग्स ही डॉग्स दिखते हैं, है ना? तो कहते हैं कि स्टरलाइजेशन इज़ द सॉल्यूशन। Yes. आप कैसे देखते हैं इसे? इट इज दी ओनली सोल्यूशन। इसके पहले एक्चुअली गवर्नमेंट का लॉ था कि वो कुत्तों को मार डालते थे। म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती थी और वो लोग शूट मुझे कर याद है जब देते हम थे। छोटे होते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बट क्या हो रहा था, वो सिस्टम से और नए कुत्ते आ जाते हैं हाँ। बिकॉज ये जो ब्रीड है हाँ। बहुत ही कचरे पे पलती है। हाँ। और जैसे ही Genetically? यस हाँ। स्कैवेंजर्स, ओह, ओके, Right? ओके। अब इतने इंसान बढ़ गए हैं, इतना गार्बेज बढ़ गया है, हाँ। they have a heaven of feasting with scavenging. ओके। So the minute you kill, Hmm. 5 more will come in. The minute you kill, 5 more will come in. ओके। So they realize that it's not working. Sterilization is the only way it works, क्योंकि वो 5 को ऑपरेट करके वही रखो ताकि और 5 नहीं आए। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो आपकी फैसिलिटी में आप स्टरलाइजेशन का भी Absolutely, हाँ, ये हमारा सबसे मेन वर्क है स्टेरिलाइजेशन, बिकॉज यही रूट कॉज है। ओके, The minute we control the population, सारे प्रॉब्लम्स कम होते जाएंगे। ओके। बट ये प्रोग्राम बहुत ही एक्सटेंसिव है, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, हम अकेले नहीं और कर मास पाएंगे। स्केल पे चलना चाहिए। Yes, बिल्कुल, बिल्कुल, yes, बिल्कुल, yes, yes. आई थिंक सेजल जी, ये जो धरती है, प्लैनेट है, परमात्मा ने, ईश्वर ने जितना हमारे लिए बनाई है उतनी ही जानवरों के लिए बनाई है। सो आई थिंक ये हम सभी का अधिकार है, हम सभी का कर्तव्य है कि प्यार मोहब्बत से एक साथ रहें और क्रूअलिटी तो बिल्कुल ना करें। वो कहते हैं ना कि अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। करेक्ट, ठीक है। करेक्ट। सो आई थिंक मेरे लिए तो काफ़ी आई ओपनर था ये एपिसोड। आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स ये देख रहे हैं उन्होंने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा, समझा होगा। और वेल कभी गोवा आएँ तो आइए, सेजल जी से मिलिए, इनकी फैसिलिटी देखिए और किस तरह से ये अपना काम, कहते हैं ना, सेल्फलेसली कर रही हैं और अपना कर्तव्य निभा रही हैं। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि अगर इस तरह के और एपिसोड्स आप देखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आरके ऑनलाइन के इस सेगमेंट में हमारी कोशिश होगी कि जो रियल लाइफ हीरोज़ हैं उनसे आपको रूबरू कराएं। थैंक यू सो मच। सेजल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज आइए, हमसे मिलिए, नेक्स्ट टाइम गोवा आएंगे तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।